अब हम देखते हैं डाटा ग्रुप के अंदर सॉर्ट ऑप्शन कैसे काम करती है। सॉर्ट ऑप्शन हमारी जो है, जैसे हमने कोई टेबल बनाई हुई है, इसके ऊपर कैसे काम करेगी। हम कर्सर को जिस भी कॉलम के अंदर रखेंगे, जैसे हमने इस कॉलम के अंदर सॉर्टिंग करनी है तो हम उस कॉलम के अंदर कर्सर को रख के अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। अब हम जैसे ही सॉर्ट का बटन दबाएंगे, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगी कॉलम 1। यहाँ पे आ रहा है कॉलम 1। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, सारा जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कॉलम 1 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा डाटा। सॉर्ट पे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम डिसेंडिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं, कॉलम हमने 3, कॉलम 3 मीन्स हिंदी वाला कॉलम को लिया, हम इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स को भी पहले शो करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करें, सबसे पहले बड़े को शो करें, फिर उसके छोटे, उससे छोटे, उस तरह। अगर असेंडिंग में करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम को, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से शो करेगा। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉलम 3 के अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट करके देखना चाहते हैं, ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से ये डाटा सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरह से अगर मैथ में भी हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, तो हम यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर रो इंक्लूड, हेडर रो, नो हेडर रो। अभी हमारे डाटा में हेडर रो है, तो इसलिए हेडर रो भी अगर सिलेक्टेड है तो हम हेडर रो लेंगे। अगर हमने हेडर रो को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो नो हेडर रो लेके फिर हम सॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल के अकॉर्डिंग, या सपोज हमने मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग चूज़ किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए 99 वाले को पहले शो कर रहा है, उसके बाद कम होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं रिपीट हेडर रो का क्या मतलब होता है। रिपीट हेडर रो जो होती है ये तब काम करेगी, अभी फ़िलहाल देखिए काम नहीं कर रही है। जैसे ही हम अगले पेज पे जाएंगे अपने कंटेंट्स, मैं इसमें लास्ट सेल में टैब का बटन दबा रहा हूँ। मैं कर्सर को लास्ट सेल में रख के टैब का बटन दबाने से रोज़ और क्रिएट हो जाती हैं, और जैसे ही ये अब अगले पेज पे चला जाएगा, जैसे ही ये अगले पेज पे चला जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास हेडर रो है, इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग यहाँ पे थी वही हेडिंग रिपीट हो। तो जैसे ही हम कर्सर को इस लाइन में लेके आएंगे, यहाँ पे हेडर रो रिपीट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ के नीचे जब देखेंगे अगले पेज के ऊपर, तो हमारे पास ये हेडर रो रिपीट हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से हेडर रो को हम अगले पेज पे भी लेके जा सकते हैं यूजिंग दिस रिपीट हेडर रो ऑप्शन। देन हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर हम इस टेबल को हम चाहते हैं कि ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट लेके ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है, जितनी हमने डाटा सेलेक्ट किया था, वो टेबल जो है सिंपल टैब्स में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे टैब्स लग चुके हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट टैब लग चुके हैं। यहाँ पे ये लेफ़्ट टैब के अकॉर्डिंग डाटा हमारा अरेंज हो गया है। तो इस प्रकार से हम इसमें टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल मतलब टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद हमारे पास, अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, इसके अलावा हमारे पास लेआउट के अंदर एक और ऑप्शन है फॉर्मूला की। फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि इस लाइन का टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाए, हमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे फॉर्मूला में जाके इसमें लिखा हुआ है सम लेफ्ट, ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को सम की जगह पे कोई और फंक्शन ऑपरेट करना है तो वो भी मैं यहाँ पे जाके फॉर्मूला के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट फंक्शन में जाके एवरेज कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। अब मेरे को ये सम अबव नहीं चाहिए, मुझे सम लेफ़्ट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिख सकता हूँ। तो ये सम ऑफ लेफ़्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगर मेरे को सम ऊपर वाली चीज़ का किसी का चाहिए तो उसके लिए मेरे को सम अबव लिखना है, और अगर मेरे को कुछ लेफ़्ट हैंड साइड का सम चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में क्लिक करने के बाद सम अबव ना लिख के सम लेफ़्ट लिखना है, क्योंकि मैं लेफ़्ट का चाहता हूँ। और अगर ये जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, बार बार इसमें सम अबव ही लिखा हुआ आ रहा है, इसका बेस्ट वे ये है कि आप जब भी आप टोटल करें तो आप नीचे से स्टार्ट करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाएं, यहाँ पे सम लेफ़्ट लिखा हुआ ही आएगा, ओके करें। ऊपर जाके यही सेम रिपीट करेंगे आप, और इसके ऊपर भी जाके रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए F4 की होती है हमारे पास,
जो एक्शन हम रिपीट करना चाहते हैं लास्ट में जो हमने किया है वही एक्शन हमारा रिपीट हो जाता है। यहाँ पे F4 की हमने प्रेस की और यहाँ पे भी F4 की फंक्शन की प्रेस की है। कीबोर्ड से ये बटन हमें मिलेंगे और वहीं पे हम इसको यूज़ करेंगे।